हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का 29वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो भक्तगणों, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझको देखता है। इस श्लोक का सार यही है और इसी बात पर आज की हमारी सत्संग होगी कि भगवान किस स्वरूप की बात कर रहे हैं और स्वरूप सिद्धि क्या है और स्वरूप सिद्धि के बाद हम किस तरह भगवान को देख सकते हैं। तो चलते हैं, पहला जो तत्व है हमारा स्वरूप, उसी पर हम चर्चा करेंगे। स्वरूप यानी हमारा निजी स्वरूप जो बिना कोई मिश्रण के है, जो हम पर लादा नहीं गया है। जिस तरह से हम पे शरीर लादा गया है, कुछ वर्षों पूर्व हम इस शरीर में नहीं थे लेकिन शरीर में आ गए हैं। तो हम वो जो पहले शरीर में आने से थे और जो शरीर छोड़ने के बाद रहेंगे, वही हमारा स्वरूप। लेकिन हम जन्म लेने के बाद इस कदर हम हमारे स्वरूप को भूलकर शरीर को हमारा स्वरूप मानकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो जब ये आपका ज्ञान हटता है और आप इसी शरीर में निजी स्वरूप में स्थित होते हैं, तब आपको अपनी पहचान मालूम होती है। ठीक है, पहचान मालूम होने के बाद क्या होता है? तो जब आपको अपनी पहचान अथवा तत्व का ज्ञान होता है, तो फिर आपको उसी क्षण आपके साथ स्थित हमेशा रहने वाले परमात्मा का भी ज्ञान होता है उसी साथ। तो फिर आप अपने स्वरूप के साथ, परमात्मा स्वरूप के साथ जुड़ जाते हैं। और क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ है, हर जगह व्याप्त है, तो फिर परमात्मा को आप निरंतर देखते। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। अगर आप जीवन में सत्य के इच्छुक है, जिज्ञासु है और आपके जीवन का लक्ष्य दुख, दरिद्रता, मृत्यु, रोग को मिटाना है और आपका जीवन इस ओर बढ़ रहा है, इस लक्ष्य की ओर, तो निसंदेह आप इसको प्राप्त कर सकते। केवल आप मन बहलाने के लिए आध्यात्मिकता करते हैं तो शायद आप इस लक्ष्य पे ना पहुंचे। ये बात भी आप याद रखिएगा। तो तय आपको करना है कि आपको क्या चाहिए। आप अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं या नहीं? अगर आपने भौतिक जीवन से समझौता कर लिया है तो आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने भौतिक जीवन से समझौता नहीं किया है और आप अपने तथ्यों पर जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से फिर आपको अध्यात्म में आगे बढ़ना होगा, अध्यात्म को स्वीकारना होगा, जीवन में उतारना भी होगा। तो अध्यात्म जैसे ही जीवन में उतरेगा, आप अपने झूठे स्वरूप को भूलेंगे और अपने वास्तविक स्वरूप में आएंगे। और जैसे ही वह आएंगे, फिर परमात्मा आपके साथ आएंगे और आपके जीवन का आप जो दृष्टिकोण है,
जो भौतिक अ, जो भी आपने अपना एक जीवन का लक्ष्य बनाया है या निष्कर्ष किया है वो सब मिट जाए और हर जगह आप परमात्मा के साथ स्थित इस जगत को देखेंगे और आध्यात्मिक आनंद भी प्राप्त करेंगे और ये भौतिक क्लेश जो है कल्मश जो है वो मिट जाए इस बात की गारंटी है। तो आप वास्तविक अगर जीवन में ये चीज चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपको आगे का मार्गदर्शन भी देंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।